दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं ABB का एक ड्राइव है जो कि ACS 355 का है। तो उसके अंतर्गत हम किस तरह से जो कीपैड डिस्प्ले वाला कीपैड होता है उसके अंतर्गत जो फंक्शन बटन दिए होते हैं, ये बटन दे रखे हैं, ये सारे बटन का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से हम बिना एक्सटर्नल कनेक्शन के ही हम अपने मोटर को स्टार्ट स्टॉप इस कीपैड से करते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर यूज करने पड़ते हैं और आखिर इन बटनों का यूजेस क्या होता है उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर की करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपको सिंपल तरीके से समझा दूं तो यहाँ पर ये बटन दे रखा है, जब हम इसको स्टार्ट कमांड देते हैं तो मोटर हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्टार्ट हो गया और जैसे ही इसको स्टॉप कमांड देते हैं ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये दो बटन किसके हो गए, स्टार्ट, एक स्टार्ट का हो गया और एक स्टॉप का हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है बटन आपको दिया होता है लोकल और रिमोट का, और एक होता है दोस्तों जो डायरेक्शन को चेंज करता है। और ये दो बटन होते हैं ना अप डाउन, ये जो नंबर होगा उसको घटाने बढ़ाने का यूज़ किया जाता है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और घटाने में यूज़ किया जाता है। और ये जो बटन है ये है एग्जिट का या तो रीसेट का, रीसेट या तो एग्जिट का, और ये मेनू और इंटर का है। सिंपल लिखा भी है, आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिंपल है, जब आप क्या करते हैं इसके द्वारा स्टार्ट करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाता है। अभी आपका ABB का स्टैंडर्ड मोड में ये ड्राइव है, माइक्रोज होता है जिसके अंतर्गत ये स्टैंडर्ड ड्राइव होता है, स्टैंडर्ड मोड में अभी है। अब मोड सिलेक्शन भी हम करना समझेंगे, इसमें सब कुछ समझेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है केवल डिस्प्ले के द्वारा चलाने में। दोस्तों जैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा मोटर क्या चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, हम चाहते हैं इसको ऐसे करने के लिए, तब यहाँ पर क्या होता है ये दिया होता है रोटेशन चेंज करने के लिए। जैसे ही हम इसको दबाएंगे जस्ट ड्राइव क्या होगा, स्टॉप होगा और घूमने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे घूमने लगा, सिंपल है, मतलब ये डायरेक्शन का बटन है। जब फिर हम दबाते हैं तो जैसे ही हम दबाए इसका डायरेक्शन फिर ऐसे होने लगा, तो कुछ समय स्टॉप होकर तुरंत डायरेक्शन चेंज हो लेता है, ये वाला बटन डायरेक्शन चेंज के लिए। अब बात करते हैं लोकल और रिमोट का। तो लोकल रिमोट अभी स्टॉप करते हैं, जैसे ही लोकल और रिमोट है, ये लोकल रिमोट का बटन जैसे अब चालू है, ठीक है ना, हम जैसे ही इसको दबाते हैं तो ये रिमोट में आता है। रिमोट में आते ही ये इसका जो फंक्शन है वो क्लोज हो जाता है और मोटर हमारा बंद हो जाता है, हमने बंद भी नहीं किया। अब जस्ट हम इसको लोकल से फिर क्या रिमोट से क्या करते हैं, रिमोट दिख रहा है ना, रिमोट लिखा हुआ, अब इसको क्या करते हैं लोकल मोड में करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो ये पुश बटन है वो काम करेगा। जैसे हम इसको रिमोट में रखते हैं तो ये स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोकल मोड में रखना होता है, तो हम इसको लोकल में रखते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब ये मेनू है और ये रीसेट है। ये मेनू का क्या काम होता है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी जैसे हम सेट कर रखे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हमने रीसेट कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी जो सेट हुआ था वो हट गया। अब हम फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे और रेफरेंस में जाएंगे, क्या करेंगे, REF का जो फंक्शन आ रहा है उसमें जाएंगे और एक बार इंटर और दबाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को सेट करने का फंक्शन आ जाता है। अब इसके बाद दोबारा हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं, सेट कर देते हैं कितना हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। सपोज करिए हम इतना रखते हैं, 22 फ्रीक्वेंसी रखते हैं और इसको करते हैं इंटर, तो ये हो गया सेव। तो इस इंटर बटन से हम क्या करते हैं, जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंतर्गत हम एग्जिट करते हैं इस बटन का, जैसे ये आगे जाता है और इससे बाहर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंतर्गत पैरामीटर आता है, इसके अंतर्गत कॉपी का ऑप्शन आता है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना, एक पैरामीटर ऑप्शन का जो पैरामीटर का सेटिंग है उसको अगर दबाते हैं तो इसमें 1 से लेकर के आपको देखेंगे कि 99 ग्रुप तक आता है, 1 से 99 ग्रुप। हमें 99 ग्रुप के 02 में जाना होता है और 02 के अंतर्गत एक सेट करते हैं। एक सेट ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एक सेट है, इसका मतलब कि इसमें जो एप्लीकेशन माइक्रोज यूज हुआ है वो है स्टैंडर्ड, मतलब 2 वायर फंक्शन का यूज हुआ। अगर यहाँ पर कनेक्शन एक्सटर्नल करेंगे तो 2 वायर मोड में हमें करना पड़ेगा। तो अभी ये स्टैंडर्ड मोड में है, तो स्टैंडर्ड मोड में है इसलिए ये क्या होगा, स्टैंडर्ड मोड में 2 वायर मोड में ये सारे फंक्शन स्टार्ट स्टॉप का लोकल में होगा तो काम करेगा।
अगर हम अब इसको करते हैं सेट और इसको करते हैं एग्जिट, अभी हमारा क्या सेट है, 1 ही सेट है, तो 1 ही सेट रखना होगा, ठीक है। बाकी और कोई पैरामीटर सेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब मोटर आप ये अभी ड्राइव जब नया लाते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पैरामीटर डालना होता है। पैरामीटर किसका डालना होता है, तो मोटर का डाटा डालना होता है। इसके अंतर्गत जो मोटर का डाटा डालना होता है उसका जो वीडियो है अलग हम एक नेक्स्ट वीडियो में जस्ट डालेंगे। ये पहला वीडियो है, इसके अंतर्गत हम केवल ये समझा रहे हैं कि हमारा जो ये ड्राइव है इसका जो डिस्प्ले दिख रहा है इसके ऊपर जो ये बटन दे रखे हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आप पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी जस्ट इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अप डाउन का अभी यूज आप देखा कि फ्रीक्वेंसी को घटाने बढ़ाने में इसका यूज हो रहा है। कहीं भी आपको किसी चीज़ को घटाना बढ़ाना होगा, जैसे मान लीजिए पैरामीटर के अंदर गए थे आप, अभी इसके घटाने बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। अभी आपको ग्रुप में जिसमें ग्रुप में जाना हो उसके जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब ये समझ में आ गया होगा, पूरा आपको आइडिया मिल गई होगा। हम बैक आते हैं, अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी सेट किया था कितना, 22 पे, तो क्या हुआ ये 22 पे आके रुक गया और ये डायरेक्शन अपना जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है। हम डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो लोकल मोड में है ऑलरेडी है तो चल रहा है, तो इसके द्वारा कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मोड होता है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप ड्राइव लाते हैं और आसानी से चला लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्त समझेंगे कि मोटर का डाटा कैसे हम अपने इस ड्राइव के अंतर्गत भरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।